टाइम के पाबंद हो। इधर घड़ी में 10 बजता है और आप हाजिर हो जाते हैं। अरे जावेद, तेरा हाइट क्या लंबा होता जा रहा है? अब तो तू लंबी लंबी बातें भी करने लग गया है। अरे जावेद मियां, कुर्सी लाओ, कुर्सी। सर जी बैठिए 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 सर जी। अर्जुन बेटा, मैं काहे का सेठ हूँ? मेरे बाजी की दुकान तो तू चलाता है, मैं तो हर महीने सिर्फ पैसे लेने आता हूँ। नहीं सर जी, ये दुकान आपकी है तो कमाई भी आपकी है। हाँ, ये सच है कि आपकी मेहरबानी से हम लोगों की रोजी रोटी चल जाती है। अरे छोटू, जल्दी से कटिंग मलाई मार के। अरे रुक तो सही। अरे तू तो पैसा बनाने की मशीन बन गया है। वो कैसे सेठ जी? जावेद मियाँ, अर्जुन तो शादियों में सिर्फ बैंड बजाकर पैसे कमाता है, लेकिन तूने तो चाय की दुकान खोल रखी है और साइकिल भी किराए पे देता है, और फिर हमारे बैंड में बैंड बाजा बजाकर भी पैसे कमाता है। बता तो सही, इतना सारा पैसा कमाकर ये क्या करेगा? सर जी, इसको अपने अब्बू को हज पर भेजना है। आमीन। वाह, इतना छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा सपना। वाह सर जी, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ सपने हैं, बस उन्हीं को पूरा करते करते जिंदगी बीत जाती है। गर्मा गर्म चाय। अरे जावेद, जल्दी से सर जी के हिसाब के पैसे ले आ। अभी लेके आया। जल्दी ला। सर जी, पिछले महीने हम लोगों ने 16 शादियां अटेंड की थी, उन्हीं के रुपए हैं। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ओके सर जी। गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, आगे बारात है। अपना विक्की क्या नाचता है यार। इन बैंड वालों में से कोई है जो इसका मुकाबला कर सके? अर्जुन भैया, ये तो अपने बैंड ग्रुप की इज्जत का सवाल है। स्टार्ट। मैडम, बारात गई। माँ, माँ, क्या बात है रे? अर्जुन भैया ने आज ऐसा नाचा कि बाराती दीवाने हो गए और नोटों की बारिश कर दी। अरे भाई, नाचना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, वरना मेरा सपना कैसे पूरा होगा? कैसा सपना भैया? यही तो मेरा सपना है, तुम लोगों को दुल्हन बना। भैया भैया, देखा माँ, शादी की बात की तो शर्मा कर भाग गई। ए, चुप रहे, शादी का बच्चा। रुको, रुको, अरे ये कौन सी जंग चल रही है भाई? भैया, मुझे शाहरुख खान से बात करनी है। हाँ, और मुझे सनी देओल से। ए, चुप कर यार, बकवास बंद कर। देखो मेरी प्यारी बहनों, हाँ बोलो। तुम दोनों, हाँ। उन दोनों को खत लिखो, हाँ। और साथ में फोन नंबर दे दो और टाइम बता दो, वो जरूर फोन करेंगे। भैया, वो मुझे फोन करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। तब तो मैं शाहरुख खान को जरूर लेटर लिखूंगी कि बुधवार को ठीक 9 बजे फोन करें। मैं भी लिखूंगी, मैं भी लिखूंगी। हाँ, और याद रहे, बुधवार ठीक 9 बजे फोन के सामने रहना। हाँ। फोन जरूर आएगा। ओह या। हाँ मिट्टू, 9 बजे शाहरुख खान का फोन आने वाला है और सनी देओल का भी फोन आने वाला है। चुप, फोन आ गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी? हेलो जी, सनी जी, मैं अनीता बात कर रही हूँ।
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी हाँ, मैंने आपकी फिल्म जिद्दी घायल बहुत बार देखी है। मैं तुम्हें अपने आने वाली फिल्मों के नाम भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे बार बार देख सको। बाय बाय। पता है, मेरा नंबर 1 हीरो सनी, पता है वो मुझे अपने आने वाले फिल्म के नामों के बारे में बताने वाले हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शाहरुख खान। शाहरुख जी, देख मेरे शाहरुख का फोन आया। शाहरुख जी, मेरा नाम ना किरण है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख जी। ओ किरण, तुम कैसी हो किरण? तुम्हारा फैन मेल मुझे मिला। तुमने मेरी फोटो मांगी है ना, मैं जरूर भेजूंगा। ओह थैंक यू। वो शाहरुख जी, आपने वो दिल तो पागल है में क्या एक्टिंग की है शाहरुख जी, सारी दुनिया आपकी एक्टिंग की दीवानी हो गई है। अरे आप जैसे कद्दादानों को खुश रखने के लिए तो जम के एक्टिंग करनी पड़ती है ना, वरना हम स्टार किस बात के। ओके बाय, सी यू। देखा, आ गया ना मेरे शाहरुख खान का फोन। हीरो नंबर 1 है मेरा शाहरुख खान। नहीं, मेरा सनी नंबर 1 है। ए, मेरे शाहरुख को कुछ बोलना नहीं है। तू भी मेरे सनी को कुछ बोलना नहीं है। मेरा शाहरुख नंबर 1 है। मेरा सनी नंबर 1 है। शाहरुख नंबर 1 है। नहीं, मेरा एक मिनट, हमें तो बताओ क्या हुआ। भैया, आज मुझे सनी देओल का फोन आया था। पूरे 10 मिनट उन्होंने मुझसे इतनी अच्छी बातें की कि मैं क्या बताऊं। अच्छा? अरे भैया, 1 मिनट भी बात नहीं की। कितना झूठ बोल दिया तू। हाँ, मेरे शाहरुख ने मुझसे पूरे 5 मिनट बात की भैया। अच्छा, और शाहरुख ने ये भी कहा होगा कि किरण, तुमने मेरे नई फोटोग्राफ्स मांगी है ना, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। भैया, और सनी ने ये कहा होगा कि तुमने मेरी आने वाली फिल्मों की लिस्ट मांगी है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे देख सको। भैया, इसका मतलब आपने हमें बेवकूफ बनाया। आज नहीं, नहीं। आपको नहीं। ओहो, अरे बस करो, ये क्या उधम मचा रखा है। देखो ना माँ, भैया ने मुझे शाहरुख की आवाज में बेवकूफ बनाया। हाँ, और मुझे सनी की आवाज में। अरे मेरे बेटे की अपनी आवाज तो निकलती नहीं, तो ये औरों की आवाज क्या निकालेगा? हाँ, मेरे बेटे की आवाज तो जल्दी निकलती नहीं, ये औरों की आवाज क्या निकालेगा? हाँ, अरे तुम मेरी आवाज में निकालते। अरे सुन तो देख, आज सुबह सुबह पंडित जी आए थे, ये 3 लड़कों के फोटो दे गए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। मगर बेटा, लड़के वालों ने 25-25 हजार दहेज मांगे हैं। अरे तू पैसे की फिक्र मत कर माँ, तू देखना, मैं अपनी बहनों की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अर्जुन से इसके बारे में कुछ मत कहना। हाँ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। क्या हुआ अनीता, रो क्यों रही है? ये रो क्यों रही है? अभी तक अनीता रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? भैया, वो कॉलेज से आ रही थी तो रघु सेठ के बेटे रंजीत ने इससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। हेलो, कौन है आप? हेलो खनखनी, ये चुड़िया बजाना बंद करो, और अगर बैंड बजवाना है तो बोलो, नहीं तो खामों का टाइम पास मत करो। चलो लाइन कट करो। अरे तेरी, हेलो, बदतमीज, बेशरम, बार बार आप मुझे क्यों फोन कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, मैंने तो पहली बार फोन किया है। ओ भाई, आई एम सॉरी, कौन है आप? हमारे यहाँ आज शाम पार्टी है। तो आपको टिप टॉप ग्रुप पूरा चाहिए क्या था? हमें ग्रुप नहीं, सिर्फ आप चाहिए। जी,
सिर्फ मैं मतलब? हाँ, आपको सिर्फ डांस करना है। हाँ 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 जरूर। आपको मेरा वो नाच इतना पसंद आया? पसंद ना आती तो हम आपको पार्टी में क्यों बुलाते? एनीवे, कहाँ रखी है पार्टी? ताज। मैं जरूर आऊंगा। ओहो, तो तुम हो वो कंगन वाली। पहचानने के लिए थैंक यू। ये सुबह शाम फोन करने का मतलब? मतलब मोम के सीने में जलती हुई इस आग से पूछो। ये आग क्या बताएगी? एक आग का पता दूसरी आग ही बता सकती है। कौन सी आग? मेरे सीने में जलती हुई ये प्यार की आग। तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने की तमन्ना ही नहीं रही। अपने आप पर काबू रखो मैडम। आप वो लोग हैं जो आलीशान होटल में अपना दिल बहलाने के लिए रुपया बहा देते हैं, और हम वो लोग हैं जो अपना घर चलाने के लिए आप लोगों के दिल बहलाने का सामान बन जाते हैं। ऐसा मत सोचो अर्जुन, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख देना चाहती हूँ। जमीन और आसमान जहाँ मिलते हुए नजर आते हैं वो मिलाप नहीं, नस्लों का धोखा होता है, और मैं तुम्हें कोई धोखे में रखना नहीं चाहता। मेरे कंधों पर गरीबी के साथ जिम्मेदारियों का भी बहुत बड़ा बोझ है। गुड बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए सर, आइए। सर वो पार्टी मेंबर्स का फोन भी आ गया था, वो लोग भी आने वाले। हाँ ठीक है, ठीक है। आइए। क्या बात है बेटी? है हाँ, हम समझ गए। हम जान गए कि हमारी बेटी ये सोच रही है कि हम उसे भूल गए, उसके जन्मदिन को भूल गए। लेकिन बेटी, हम सारी दुनिया को भूल सकते हैं, अपनी लाडली बेटी का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकते। हाँ। बेटी, ये लंदन के लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये पेरिस के लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये इटली के लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये यूएसए के लेटेस्ट डिजाइन हैं और ये। डैडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटी, चलो बेटी। आए? क्या हो गया ऐसे? सर, अगर आप बेटी को कपड़े पहनाने के चक्कर में लगे रहे तो ये खद्दर के कपड़े भी उतर जाएंगे और फिर वो फटी हुई चद्दर आ जाएगी। क्या बकवास करते हो? ये देखिए सर, इधर देखिए, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है। जरूर कुछ उल्टा होने वाला है। कब देखो उल्टा सुल्टा बकते रहते हो। क्या उल्टा होने वाला है? अरे सर, वो गेस्ट हाउस में मंत्री लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह लेट जाते रहे तो वो लोग पार्टी को उल्टी कर देंगे, उल्टी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। खामखा लगा दी थप्पड़। अर्जुन बेटा, ये तो क्या कर रहा है? तू किसी से मत कहना। तुझे फिक्र थी ना बहनों की शादी के लिए इतना सारा रुपए कहां से आएगा? मैं रुपए जमा कर रहा हूं, तू फिक्र ना कर। बेटे, अपनी बहनों का इतना ख्याल करने वाला भाई, दुनिया की हर बहन को ऐसा भाई मिले। और अपने भाई का इतना ख्याल रखने वाली बहनें दुनिया में हर भाई को मिले। चल। लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट
राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ये पत्थर किधर से आया? Who is the idiot? लेफ्ट राइट 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 फ्यूचर राइट लेफ्ट राइट आगे बढ़। लेफ्ट राइट 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 दाया बाया दाया बाया दाया बाया दाया बाया दाया। स्टॉप, अटेंशन। अरे निशा डार्लिंग तुम यहाँ? मिलने को मन किया, चली आई। सच कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है। अरे मगर हमारा मास्टर तो अंधा नहीं है ना। क्या कर लेगा मास्टर? अरे सजा देगा सजा। पकड़े जाओगे तब ना। अरे अगर किसी ने देख लिया तो? छुपा लूंगी यहाँ अपने दिल की तिजोरी में। दिल की तिजोरी को मारो गोली, मुझे तिजोरी चाहिए नोटों की। इसीलिए बेटे को इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ। अरे एक बार पोस्टिंग हो जाएगी ना तो माल ही माल है। टेबल के ऊपर से माल, टेबल के नीचे से माल, और बहू भी ऐसी ढूंढ रहा हूँ माल ही माल लाएगी, माल ही माल लाएगी। तुम बहुत लालची हो गए। देखो मैं लालची हूँ कुछ भी हूँ, तुम बीच में नहीं बोलना, समझी? अरे निशा डैडी मम्मी आ रहे हैं। आने दो। अरे हमें देख लेंगे। देखने दो। निशा प्लीज झाड़ के पीछे छुप जाओ। अरे प्यार किया तो डरना क्या? अरे शादी से पहले डरना भी पड़ता है और छुपना भी पड़ता है। अरे प्लीज अरे छुप जाओ। अरे डैडी। अरे बेटा अशोक तुम यहाँ पर? अच्छा अच्छा अकेले अकेले कर रहे हो? करो करो कोई बात नहीं। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक करोड़पति बिजनेसमैन की लड़की देख रखी है, बहुत दहेज मिलेगा। और डैड मुझे दहेज नहीं चाहिए। स्टूपिड, तुमको कौन दे रहा है? वो मुझे चाहिए, मेरी इनकम है। अरे चुप करो जी तुम्हारी बकवास। देख बेटा मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। मैं दहेज जैसी मलाई की बात कर रहा हूँ और तुम ये तेल वाला गाजर का हलवा बीच में ला रहे हो। हटो तुम दूर। सुनो अशोक, मैंने टाटा कंपनी के मैनेजर की लड़की तुम्हारे लिए देख रखी है। रिश्ता पक्का हो जाएगा ना तो माल ही माल है, माल ही माल है। अजी तुमने इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था कि दहेज इकट्ठा कर सको। 20 साल के बाद आज इसे पता चला। मैड आलू रैट टिबरी डैड, व्हाट इज दिस ड्रामा? ये क्या हो रहा है? दहेज की बात हो रही है। आपकी कोई बेटी है शादी के लिए? नहीं, लेकिन पहले बताइए आप दहेज कितना देंगे? मेरा बेटा तैयार है। आप शायद जानते नहीं, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। अरे भाई साहब कानून को क्यों बीच में घसीट के ला रहे हैं आप? आपस में मांडवली कर लेंगे। शायद तुम जानते नहीं शटी फ्लैट। तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, किससे बात कर रहे हैं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आलू रेल डिबरी डैड, कौन थे ये लोग? दहेज के भूत। अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की? अर्जुन भैया बात तो मैं आपसे बहुत पहले आके करना चाहता था, मगर मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे डैड जो है ना बहुत ही लालची हैं। वो मेरी शादी पैसे के लिए करना चाहते हैं, इसलिए कभी किसी सेठ की बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ जाते हैं या कभी किसी रईस ज्वेलर का। तुम्हारे डैडी की कमजोरी क्या है? हाँ, मेरे डैडी की एक और कमजोरी है। हमारे खानदान में आज तक किसी को प्रमोशन नहीं मिला। अगर उन्हें प्रमोशन मिल जाए तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे डैडी काम कहाँ करते हैं? पैपॉश होटल में। होटल के मालिक का नाम? गिरधारी लाल। साहब एक नौकरी का सवाल है, एक नौकरी का। पहले तुम ये बताओ कि तुम इस होटल में घुसे कैसे? साहब थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। तुम इस होटल में घुसे कैसे? ओ सर, आने में इसलिए देर हो गई कि आपका एड्रेस ढूंढते ढूंढते बड़ा टेंशन हो गया। अरे तुम्हारे टेंशन को मारो गोली। खोली खोली अपने पास है साहब, कमरा देने की जरूरत नहीं। अरे खोली की बात नहीं करता हूँ, टेंशन की बात करता हूँ। गोली मार गोली। ओ होली, होली साहब हम लोग गरीब लोग कहाँ खेलते हैं? होली तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है। अरे तुम पागल हो गए हैं क्या? सर पगार का कोई टेंशन नहीं, कोई डिमांड ही नहीं साहब। मेरे इस होटल में कोई नौकरी खाली नहीं है साहब। बेहरा का नौकरी भी चलेगा साहब? चलेगा। अरे तू जाता है कि धक्के मार कर निकालू? ओ 250 सर, ठीक है, डन डन। थैंक यू साहब, कल ही मैं ज्वाइन करता हूँ। मैनेजर, आई से मैनेजर। अरे
मेरा प्रमोशन। यस सर, यस सर, यस सर। क्या हुआ? मेरा प्रमोशन हो गया सर। अरे वो आदमी मेरा सर खा के चला गया और तुम यस सर यस सर यस सर कह रहे हो। कौन आदमी? कौन आदमी सर? वो अभी आया था जो। हाँ, अभी मैं आया हूँ ना सर। अरे अभी जो गया पागल। हाँ, अभी मैं ही जाने वाला हूँ ना सर। अभी लंच ब्रेक होगा ना, मैं चला जाऊंगा। अरे इस होटल के अंदर नौकरी मांगने के लिए कैसे लोग चले आते हैं? हाँ सर, एक बार जैसे मैं आया था ना आपके पास नौकरी मांगने के लिए, कोई भी आ सकता है ना। जा, मैं जा रहा हूँ। सर, आपने मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा? सोचूंगा। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर, आप हमेशा सोचूंगा कहते हैं सर। आप कभी सोचते नहीं, आप हमेशा भूल जाते हैं। आज जरूर सोचिएगा। देखिए ना, अब इतने सालों से मैं Now you don't give me tension. Get out. Okay, no tension, absolutely no tension. सर, आपने मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा है? लीजिए। मेरा मूड नहीं है। दूध पी लीजिए ना। दूध ऐसे दे रहे हो जैसे मुझे प्रमोशन दे रही हो तुम। मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। ओफो, उठते बैठते जागते सोते बस प्रमोशन ही प्रमोशन, और रात को भी प्रमोशन। तुम जाओ, यू गो। हाँ। हेलो प्रमोशन। अब मेरा मतलब है हेलो, कौन है? मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। सॉरी, नमस्ते सर। प्रमोशन चाहिए ना तुम्हें? जी सर, मैं प्रमोशन के सिवा और कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो समझ लो मिल गया। हाँ सर, एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये सपना नहीं, ये सच है। मुझे मालूम है सर, ये सच है। बताइए मुझे क्या करना है? बस मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बेटी से तुम्हारे बेटे की शादी। आपका दोस्त मतलब दहेज तो अच्छा ही मिलेगा ना सर? एक पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? कंजूस है वो? गरीब है। वो एक बैंड मास्टर की बहन है। क्या? एक बैंड मास्टर की बहन से मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकता। सोचो, वहां अगर रिश्ता करोगे तो प्रमोशन भी मिलेगा और मेरी कुर्सी भी। सर इसका मतलब आप अपना होटल मुझे दे देंगे सर? बिल्कुल सर, आप महान है सर। सर, आप किसी अहरे गहरे के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर। आप महान है सर। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। बस एक बात याद रखना, वहां जाकर दहेज नहीं मांगना, वरना प्रमोशन भी जाएगा और नौकरी भी। मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा सर, प्रमोशन की कसम, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू सर। अरे शारदा, मेरी शाहरुख, कहाँ गया तेरा दूध? अरे शाहरुख कहाँ है? शाहरुख, अरे शारदा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? कौन है? सलाम साहब, मैं नया बैंड मास्टर हूँ। कौन है तू? बस मुझे मालूम है तुझे बैंड बजाना आता है। चाहता क्या तू? नौकरी आपकी बैंड पार्टी में। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है, ऑलरेडी यहाँ 10 आदमी हैं। अरे साहब, लोग तो आंखों ही आंखों में देखकर दिल में जगह बना लेते हैं। आप भी बना लो ना मेरी जगह अपनी बैंड पार्टी। अरे ये क्या मुसीबत है यार। यहाँ क्यों चली आई? बेताबी, बेचैनी, तुम्हारी चाहत खींच लाई है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, कोई चाहत नहीं। जाओ यहाँ से।
तुम मुझे नहीं चाहते? नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे कभी नहीं हो सकते? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तुम मेरे हो नहीं सकते और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता है। ये तुमने कैसा फैसला कर लिया है बेटी? मेरी शान और शौकत, आन बान, रुसवाई और बदनामी में बदल जाएगी। और फिर ये तो कहाँ एक महलों में जीने वाली एक राजकुमारी और कहाँ वो सड़कों पर बैंड बजाने वाला एक बैंड मास्टर। लेकिन डैडी, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकती। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? यस, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है। ये क्या कर रही हो बेटी? क्या कर रही हो? ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं बेटी, नहीं बेटी, ले देकर सिर्फ तुम ही तो मेरी जिंदगी में हो। ये क्या पागलपन है? क्या पागलपन है ये? अर्जुन के बगैर मैं जी नहीं सकती, मगर उसके लिए मर तो सकती हूँ। नहीं बेटी, नहीं, नहीं बेटी, नहीं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और इस उम्र में मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। हाँ बेटी, हाँ। सच डैडी? हाँ बेटी, हाँ। ये कौन बोल रहा है बहन जी? जी वो। अच्छा, तोता। आपका तोता बहुत समझदार है बहन जी। तो ठीक है, हम अर्जुन और शालू बेटी की शादी की तारीख आज ही मुकर्रर कर देते हैं। नहीं सर जी, जिसके घर में 3 जवान बहनें हों, वो अपने सर पर सेहरानी बांध सकता। पहले इन लोगों को विदा कर दूं। तो फिर अब डोलियां सजा लो बेटा। भाई अब हम तुम्हारे हो गए हैं, तुम हमारे हो गए हो। जितना रुपया चाहिए मिल जाएगा। आपके इस अपनेपन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बहनों की शादी अपनी कमाई से करूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरी बेटी ने कंकर और पत्थर में एक नायाब हीरा चुना है। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी आज करो या 1 साल के बाद करो, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ आज से जुड़ चुका है। तुमने मुझे जीत लिया है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। नमस्ते बहन। नमस्ते। अरे पहले अपने लिए तोती ढूंढ ले, उसके बाद बात करना। वो तो कब की उड़ गई है। ए चुप। इमाम, तू इसे समझा दे, बात बात पे मेरी इंसल्ट करता है। मैं इसकी गर्दन काट दूंगा एक दिन। अरे वाह वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया है। अरे वो कितने अच्छे और नेक लोग हैं। वो घर नहीं, मंदिर है, मंदिर। मैंने सारी बातें उनसे कर ली हैं। हाँ, कल तू मेरे साथ वहां चलना। बिल्कुल सही वर चुना है मेरी बेटी ने। ओहो, भगवान करे स्वर्ग की सारी खुशियाँ तुम्हें यहीं मिले। भैया, मैं हमेशा सोचती हूँ स्वर्ग कैसा होता होगा। हाँ भैया, हाँ। स्वर्ग की परियां कैसी होती होंगी। हाँ भैया, स्वर्ग की रूपरेखा कैसी होती है? हाँ, बताओ ना भैया, बताओ ना। बताता हूँ। हाँ, मुझे भी। ये पहले ये और ये। नमस्ते। नमस्कार। कौन? मुझे माथुर कहते हैं। और मुझे एमएलए डावर कहते हैं। और मुझे इंस्पेक्टर देव सिंह कहते हैं।
अर्जुन भैया, आपकी माँ और बहनों को पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। क्या? हाँ। अर्जुन, डैडी, देखो देखो कितनी बेदर्दी से मारा है इंस्पेक्टर ने। बाय लॉ इट्स अ क्राइम। हे मैडम, हमको कानून मत सिखाओ, समझी क्या? शट अप! हाउ डेयर यू! खबरदार अगर ऊंची आवाज में बात की तो। ये मेरी बेटी है। मैं पूछता हूँ, कौन से जुर्म में तुमने इसको मारा है? इस आदमी ने पुलिस पर हाथ उठाया है। मिस्टर देव सिंह, आई विल नॉट लीव यू। जानते हो ये मेरा होने वाला दामाद है। सो व्हाट? सो व्हाट? कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। मैं इस इलाके का एमएलए हूँ। एमएलए है तो क्या हुआ? पुलिस के काम में टांग अड़ाएंगे आप? तुम पुलिस वाले हो तो क्या मनमानी करके शहरियों पर ऐसा जुल्म ढाओगे? देखिए एमएलए साहब, ये आदमी पुलिस पे हाथ उठाता है और आप क्या समझते हैं हम पुलिस वाले हाथ पे हाथ बांधे बैठे रहेंगे? आवाज नीची करो इंस्पेक्टर, नीची करो अपनी आवाज। मैं किसी से डर कर ड्यूटी करने वाला इंस्पेक्टर नहीं हूँ, समझे मिस्टर एमएलए? शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। अभी के अभी ताला खोलो और छोड़ो इन सबको। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नो। वकील साहब, ये रहे जमानत के कागजात। देखिए एमएलए साहब, आप गलत कर रहे हैं। अब जो कुछ भी आपको कहना है कोर्ट में जाकर कहिएगा। इस वक्त फौरन इन सबको छोड़ दीजिए, प्लीज हरी अप। छोड़ो इन्हें। नहीं माँ जी, माँ जी। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस ऑफिसर को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। जो कुछ भी आज हुआ है ना, ये इलेक्शन में मेरे अपोजिट पार्टी के दुश्मनों की साजिश है। बेटा तुम मेरे रिश्तेदार बनने वाले हो ना, इसीलिए तुम लोगों को जेल में डालकर वो हमें बदनाम करना चाहते हैं। मैं सब समझ गया हूं, सब जान गया हूं। देखना, कोर्ट में मैं ऐसा तूफान मचाऊंगा, ऐसा तूफान मचाऊंगा कि दुश्मनों के पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी। इन सबको बताऊंगा कि प्रेम भंडारी का क्रोध कौन सी बला का नाम है।
योर ऑनर, अगर अर्जुन इतने खराब चरित्र का इंसान होता तो एमएलए प्रेम भंडारी जैसे नेक इंसान इसे अपना दामाद बनाने का फैसला कभी नहीं करते। इसलिए मैं चाहूंगा कि एमएलए प्रेम भंडारी को अदालत में गवाही देने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। प्रेम भंडारी अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, इंसान गलतियों का पुतला है। धोखा हो सकता है, आपको धोखा हो सकता है, मुझे भी धोखा हो सकता है, लेकिन ये किसी को धोखा दे नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। योर ऑनर, ये अपनी बहनों के साथ ऐसा कर सकता है, ये मैं सपने में भी कभी नहीं सोच सकता। कमाई करने के लिए ये अपनी बहनों की दलाली करेगा? नहीं योर ऑनर, नहीं। ये झूठ है, इल्जाम है, मेरी अपोजिशन पार्टी की चाल है, मुझे जनता की नजरों में गिराने की एक साजिश है। ऐसा मैं सोच रहा था योर ऑनर, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदमी इंसानियत के नाम पर एक ठप्पा है। इससे ज्यादा कमीना और जलील इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी बहनों की कमाई खाने वाला एक दलाल है ये। इसकी तीनों बहनें वेश्याएं हैं। प्रेम भंडारी! अर्जुन, तुमने अदालत का कानून तोड़ा है, इसलिए अदालत तुम्हें 10 दिन रिमांड में रखने का हुक्म देती है। प्रेम भंडारी, तूने मेरे घर की इज्जत को नहीं छोड़ा, अपनी मौत को छोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योर ऑनर, ये निहायत शरीफ लोग हैं। खामखा इन पर इल्जाम लगाकर इनको फंसाया जा रहा है। नहीं योर ऑनर, इन लोगों पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल सच है, सच है। नहीं, ये गलत है, सच है, ये गलत है, सच है। ऑर्डर, इस केस को सुलझाने के लिए इन तीनों लड़कियों का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। रिपोर्ट साबित कर देगी कि ये तीनों लड़कियां कुंवारी हैं या नहीं। तब तक के लिए कोर्ट एडजॉर्न की जाती है। क्या हुआ? कोई रास्ता निकला कि नहीं निकला? है? अरे यार, जो डॉक्टर उन लड़कियों का मेडिकल चेकअप करने वाला है वो बिक्री को तैयार नहीं। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर उस गवर्नर का साला है। कल सुबह उन लड़कियों का मेडिकल चेकअप होने वाला है और कल शाम तक ये रिपोर्ट आ जाएगी कि आज तक उन लड़कियों को किसी ने छुआ तक नहीं। हाँ। तो फिर क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल। मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर कल ये साबित हो गया कि वो लड़कियां कुंवारी है तो प्रेम भंडारी, तेरी कुर्सी और मेरी वर्दी दोनों छीन जाएगी। अरे प्रेम भंडारी यार, अपनी गंदी राजनीति वाली खोपड़ी से कुछ सोचो यार, सोचो। सोच रहा हूँ, सोचता हूँ, सोचता हूँ। अर्जुन, अर्जुन, हमारा इंस्पेक्टर और उसकी चंडाल चौकड़ी तुम्हारी बहनों की इज्जत टूटने जा रहे हैं।
बच्चों, तुम दोनों ने ऐसी आंखें क्यों बंद की? मेरी मुनिया, बोलो, मेरे बच्चे, कुछ तो बोलो। प्यारी बेटियां सुहागन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही, कितनी सुंदर लग रही। मेरी रानियां, मेरी बेटियां। आहा, 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 ये सब कैसे हो गया माँ? शोर मत कर, बारात आने वाली है। इन दोनों की, मेरी बच्चियों की डोली जाने वाली है। इन दोनों को सुहागन बनना है। पता है, वो मिनिस्टर लोग भी आए थे, वो इंस्पेक्टर भी आया था, और मेरे समधे भी आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। माँ, तू रो रहा है? हाँ, रोना पड़ेगा। बहनों को विदा करते वक्त भाई को रोना पड़ता, भाई को रोना पड़ता, भाई को रोना पड़ता। देख, मैंने खुशियों के दिए जलाए, देख तो सही। हाँ, हाँ, भैया, दुल्हन बनकर इस जन्म में हम आपका सपना पूरा नहीं कर सके, मगर अगले जन्म में हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे भैया, जरूर पूरा करेंगे। भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। कमीनों, मैं अपनी बहनों की चिता जलाकर अब तुम लोगों को जिंदा जलाने आया हूँ।
प्रेम भंडारी की दौलत को हड्डी का टुकड़ा समझकर ये कुत्ता फोकट में खाने आ गया। बैंड मास्टर, तेरे परिवार की बेइज्जती करने में बहुत लिया हमने। वाह! और फड़फड़ा साले, और फड़फड़ा। तेरी बहनें भी इसी तरह से फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी बेटी को सोने की चिड़िया समझकर अपने जाल में फंसाने वाले शिकारी, अब देख तुम खुद अपनी मौत के जाल में फंस गया है। ले जाओ इसे और मोटर में बम लगाकर उड़ा दो इसे। ले जाओ, ले जाओ। मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। यू आर ए लकी मैन। मैं तुम्हें जख्मी हालत में इस सरकारी अस्पताल में लाया। तुम पूरी तरह जल चुके थे। तुम में सिवाय चंद सांसों के कुछ भी नहीं बचा था। तो थैंक गॉड आज 3 महीने बाद तुम्हें होश आया है और तुम्हारे जख्म भी भर गए। मेरे जख्म बहुत गहरे हैं डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी भर नहीं सकते। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? जो आदमी आग में जलकर मरने के बजाय दोबारा जन्म ले ले, ऐसे आदमी का क्या नाम हो सकता है? अग्निपुत्र। अग्निपुत्र, अग्निपुत्र। भैया मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। दुल्हन बनकर इस जन्म में हम आपका सपना पूरा नहीं कर सके, मगर अगले जन्म में हम आपका सपना जरूर
इन रुपयों से मैं अपनी बहनों की डोलियां सजाकर उनकी मांगों में सिंदूर भरवाना चाहता था, मगर अब इन्हीं रुपयों से मैं दुश्मनों की जिंदगी में आग भर दूंगा। हाँ, मुबारक हो। मुबारक हो प्रेम भंडारी, मुबारक हो। तू चीफ मिनिस्टर बन गया साले। तू साला एक नंबर का गुंडा मवाली होम मिनिस्टर बन गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, साला गुंडा। और ये अंगूठा छाप, हाँ? एक नंबर का चोर, फाइनेंस मिनिस्टर। अरे दोस्तों, इसको तो मत भूलो, ये हमारा साला करप्ट इंस्पेक्टर डीएसपी बन गया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए तो इस देश का होगा क्या? सत्यानाश, लानत। अरे भाई, सब बिकता है चने कुरमुरे की तरह इस देश में। हाँ, बस खरीदने वाला चाहिए, खरीदने वाला। जनता चाहे भूखे मरे, लेकिन हम जैसे महान नेता कभी भूखे नहीं मरेंगे। हम जिएंगे जनता को मारने के लिए, देश को लूट कर खाने के लिए। कुत्ते कमीने, मरेंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। क्या बोला? क्या बोला? नहीं, क्या बोला तूने? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या बोला तूने? नहीं से पानी, विस्की में पानी चाहिए कि सोडा, ये पूछ रहा था। इडियट। थैंक यू सर। विस्की विद वाटर लेकर आओ। यस सर, विस्की विथ वाटर। आप सबकी कुर्सियां जिंदाबाद। जय कुर्सी। किसने गोली चलाई? कौन था वो जिसने हम पर गोली चलाई? सर, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है और जब ये फड़कती है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। लगता आज से आपका सब कुछ उल्टा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बैंड मास्टर मरा नहीं, जिंदा है। मैंने अभी अभी उसको देखा है। पहले मैंने भी सोचा कि शायद वो नहीं हो, मगर वो ही था। अब आपका बैंड बजने वाला है। उल्लू के पट्टे पीने के बाद मुझे डराता है। अरे उस कमबख्त बैंड मास्टर को तो हमने कब का मार दिया। गोली जरूर दुश्मन पार्टी ने चलाई है। इसका मतलब ये है कि हमारी तरक्की और हमारी कामयाबी के साथ साथ हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। कौन है हमारा दुश्मन? कौन है? अर्जुन, ये क्या कर रहा है? प्रेम भंडारी कल एक मामूली एमएलए था, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वो एक चीफ मिनिस्टर है, उसके पास पावर है, ताकत है, दौलत है, तुझे चींटी की तरह मसल देगा। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अक्ल और दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। उस चंडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर अर्जुन, बुद्धि का इस्तेमाल कर अर्जुन, बुद्धि का इस्तेमाल कर अर्जुन, बुद्धि का इस्तेमाल कर अर्जुन। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैं प्रेम भंडारी को अपना चपरासी बनाऊंगा। उससे अपने सारे मैले कपड़े धुलवाऊंगा, कच्चा तक धुलवाऊंगा। बात बात पे साला थप्पड़ मारता। अरे होले वाले मुख्यमंत्री को थप्पड़। बैंड मास्टर, बैंड मास्टर, अरे पीछे कर, फिर रिवर्स कर, ये क्या पागलपन है?
ये पागलपन नहीं, सच्चाई है, मेरी वफादारी है और आपके ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी है। क्या बकवास करता है? मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, उसने सीढ़ी लगा दी है और आपको परलोक चढ़ा के ही छोड़ेगा सरकार, इसलिए मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ओह, लगता है आजकल हराम की शराब तुझे बहुत चढ़ने लगी है। साहब आप समझते क्यों नहीं, मेरी उल्टी फड़क रही है, फड़क रही है। पागल हो गया ये, पागल हो गया, बेवकूफ कहीं का। कौन है आप लोग? मैं रेडियो सेंटर से आया हूँ मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए। वो जनता के लिए 4 शब्द कहना चाहते हैं, जिससे हम कल अपने रेडियो स्टेशन द्वारा रिले करेंगे। कमांडो चेक करो। आप लोग अंदर बैठिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, चलिए। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं चीफ मिनिस्टर प्रेम भंडारी, आपका सेवक। अंधा है क्या? हाँ भाई, अंधा हूँ। सर जब तक आप कुर्सी पे हमें कोई फिक्र नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में आपका भाषण रेडियो पे आने वाला है, रेडियो ऑन करो। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, जा। ओके ओके, सुनिएगा मैंने क्या कहा है। बिल्कुल। सर मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, कुछ उल्टा होने वाला है। अबे तेरी उल्टी आंख की ऐसी की तैसी, तू रेडियो ऑन कर। पक्का? हाँ, जैसी आपकी मर्जी। और अब सुनिए मुख्यमंत्री प्रेम भंडारी जी द्वारा जनता के नाम एक संदेश। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं चीफ मिनिस्टर प्रेम भंडारी, आपका सेवक। मैं जनता की भलाई के लिए पार्टी की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं एक सत्यवादी इंसान हूं। मेरी पार्टी के कुछ लोग बहुत ही चोर हैं। उन्होंने जगह जगह पैसे खाए हैं। मैं एक एक को जनता के सामने नंगा कर दूंगा। वाह वाह वाह, ये क्या कह रहा है? अरे कमीना है साला। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे साथी माथुर ने फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही क्या क्या काला पीला किया है। मैं खुलेआम कहता हूं, मुझे अपने पार्टी पर कोई विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है तो सिर्फ मेरी जनता पर। जिस तरह ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही पार्टी का हर मेंबर मेरी तरह ईमानदार नहीं होता। और हमारी पार्टी में मुझे छोड़कर सभी चोर हैं। माथुर जनता का पैसा लाखों में खा रहा है और डाबर करोड़ों में खा रहा है। अरे पर ये सब कुछ तो मैंने नहीं कहा था। अरे सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा खाया है और आप भी तो देश का माल खाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, देश का उद्धार करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं चोर। मैं दूध की मक्खी की तरह डाबर और माथुर को उठाकर पार्टी से बाहर फेंक दूंगा। जब जनता मेरे साथ है तो पार्टी की ऐसी की तैसी। सर आपने तो पहले ही भाषण में कमाल कर दिया। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने भाषण में नहीं कहा था। तो फिर ये कौन बोल रहा है? आपका मेरा बाप। देखा डाबर, भंडारी ने कैसे चीफ मिनिस्टर बनते ही गिरगिट की तरह रंग बदला है। हमारे पैर पकड़कर रो रहा था, मुझे सपोर्ट दो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनने दो। और अब हमारे ही पैर काट रहा है, साला गद्दार। चलो चलकर पूछते हैं आखिर वो चाहता क्या है। चलो।
बुलवा दिया। मैं समझा कोई भिखारी घुस आया। अरे मैं समझा कोई गैंडा घुस आया। भंडारी ने जनता को हमारी जान का दुश्मन बना दिया। हाँ, हम भी भंडारी को जनता के सामने नंगा करके रहेंगे। हम सब मिनिस्टर को, एमएलए को इकट्ठा कर कर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। हाँ, हम भी भंडारी की सरकार को गिरा देंगे। गिरा देंगे डाबर। हाँ, बता देंगे हमसे पंगा लेने का कितना महंगा पड़ता है वो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। अरे हवलदार वो अशोक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वहां क्या ढूंढ रहे हो? सर, मैं बैंड मास्टर अर्जुन सिंह के केस की फाइल ढूंढ रहा था। वो फाइल तो कब की बंद हो चुकी है। और वैसे भी उस केस के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? सर, मुझे लगता है उस केस की असलियत कुछ और ही है। सर, मैं असली गुनहगार को सजा दिलाना चाहता हूं। ओह यस, क्यों नहीं? यस ऑफ कोर्स। शांत हो जाइए भाइयों, शांत। शांति शांति। आप पहले हमारी शांति से बातें सुनिए, उसके बाद फैसला आप पे हाथ। हम यहाँ सच्चाई बताने आए हैं। आप दोनों चोर हैं। आपने जनता का पैसा खाया है। हाँ हाँ, जनता का रुपया खाया है, लेकिन किसने खाया है, कितना खाया है, यह सच्चाई बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। भाई और बहनों, गुंडों को शराब बेचने का लाइसेंस देकर चीफ मिनिस्टर भंडारी ने लाखों रुपया खाया है। सरकार की जगह को गैर कानूनी तरीके से अंदर ही अंदर बिल्डरों को बेचकर करोड़ों रुपया खाया है इस चीफ मिनिस्टर भंडारी ने। सरकार ने राज्य के शमशान पर पत्रे डालने के लिए जो रुपये दिए, वो सारे रुपये चीफ मिनिस्टर खा बैठा है। अरे शमशान के पत्रे तो क्या, अगर भंडारी का बस चले तो वो मुर्दों के कब्र बेचकर खा जाए। अपने गरीब भाइयों के लिए सरकार से हमने जो रुपये लिए थे, वो करोड़ों रुपया जो जनता का था वो चीफ मिनिस्टर खा गया भाइयों, खा गया। भाइयों, ये जिंदाबाद ये मुर्दाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। चोर चोर कहने से भी कुछ नहीं होगा। जाओ उस चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर पथराव कर दो, कपड़े फाड़ दो उसके। अरे इनका इंटरव्यू क्यों लेने आए हो भाई? डावर और माथुर का इंटरव्यू लो, जिनके कपड़े हमारे मुख्यमंत्री जी ने फाड़े। अब वो लोग इनकी लंगोट तक नहीं छोड़ेंगे। भयंकर लोग तो। अरे मुझे क्यों? मेरे भंडारी को मारो साले को, जिसने पब्लिक को लूटा है आपको। अरे नहीं मानते। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, जरूर कुछ उल्टा होने वाला है। जनता उलट गई है, लगता है आपकी कुर्सी भी उल्टी होने वाली है। तू अपना मुंह बंद कर। अजी मेरा मुंह बंद करने से पत्थर नहीं बंद होने वाले। आपकी पार्टी ने जनता को आपके खिलाफ भड़का दिया है। सर, मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा है कि आपको चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे सर, ये तो अच्छा हुआ कि गवर्नर साहब 2 दिन के लिए बाहर गए, आप बच गए। लेकिन 2 दिन के बाद तो आपके कपड़े फटे ही फटे। लगता है आप डेफिनेटली जाने ही वाले हैं। बेवकूफ। और मारो इसको, पत्थर और मारो। क्या? नहीं, आपके पत्थर मुझे पड़े, आपके पत्थर मुझे पड़े। हेलो, मैं माथुर बोल रहा हूँ। कैसा लगा मेरा जवाब मिस्टर भंडारी? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी जलील हरकत करते वक्त भूल गया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन रहोगे नहीं। वाह,
बिल्ली भी शेर को धमकाने लगी। हाँ, कुत्ता कभी शेर नहीं बनता भंडारी, भौंक भौंक कर ही मर जाता है। प्रेम भंडारी हमारी साथ खेलने चला था। जनता के सामने मेरी खाल उतारता है। मेरी आवाज पे कांपने वाला मेरे खिलाफ आवाज उठाता है। याद रख, मैं तेरे गले से आवाज का बक्सा निकाल लूंगा। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मैंने कितनों का खून किया ये तू नहीं जानता? मिनिस्टर बनने से पहले मैं गुंडाराज का बेताज बादशाह था ये तू नहीं जानता? अपनी कुर्सी के लिए मैंने कितनी बस्तियां और कितने लोगों को कचरे की तरह जला दिया, क्या ये तू नहीं जानता? इसी कुर्सी का दुश्मन बन गया है तू। फोन पर मुझे धमकी देता है। मैंने आपको कब फोन किया? शट अप! भूल गया अपनी औकात को? मेरी दारू की दुकान के सामने केले बेचा करता था, केले। तेरे इस खद्दर के एक एक धागे को मैंने बुना है, समझा? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शट अप! गवर्नर को मेरे खिलाफ तूने लेटर लिखा? हाँ, गवर्नर को मैंने लेटर जरूर लिखा है, लेकिन मैंने फोन नहीं किया। कान खोलकर सुन ले, गवर्नर 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है। इन्हीं 2 दिनों के अंदर अंदर वो खत मुझे वापस मिल जाना चाहिए, वरना समझ गया ना? बैंड मास्टर, तू जिंदा है अभी? हाँ, तेरी मौत जिंदा है। ये प्रेम भंडारी की आवाज में तू बोल रहा है? अपनी आवाज भी सुन ले। मतलब प्रेम भंडारी को फोन मेरी आवाज में? हाँ, मैंने ही किया था। और तू गवर्नर से वो लेटर वापस नहीं ला सके, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ तेरा काल बनकर।
तूने इन्हीं हाथों से मेरी बहनों को छुआ था ना? इन्हीं पैरों से मेरे घर आया था ना? हेलो हेलो देख सिंह, मैं माधुर बोल रहा हूँ। नमक डाउन से जल्दी आओ, वो मुझे मार डालेगा। ड्राइवर जल्दी चलो। कहाँ चलना है साहब? लेफ्ट चलो, लेफ्ट। क्या हुआ? साहब आगे रास्ता नहीं। अर्जुन, तुम जिंदा हो? कौन हो तुम? तुम? अर्जुन, रुक जाओ अर्जुन, प्लीज। एक बार मैं तुम्हारी चाहत में रुक गया था, तबाह हो गया हूं मैं। ना तुम मेरी जिंदगी में आती, ना मेरी दुनिया उजड़ती। इन दोनों हाथों से मैं अपनी दोनों बहनों की चिताएं जला चुका हूं। सर से पांव तक जल गया हूं मैं। आज एक इंतकाम की आग के सिवा कुछ नहीं हूं मैं। अर्जुन, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। प्रायश्चित? अगर मेरे परिवार की तुम्हें इतनी फिक्र थी तो उस दिन तुम कोर्ट में जरूर आती। उस दिन कोर्ट में मैं आने ही वाली थी, मगर कोर्ट जाने से एक दिन पहले जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। चलो अंदर, मैं कहता हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। और उसके बाद एक दिन शालू, तुम्हारे डैडी एक ऐसे मिनिस्टर के लड़के के साथ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं जो एक नंबर का शराबी और अय्याश है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। हाँ। उसके बाद जब मैं तुम्हारे घर पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मैं आत्महत्या करने जा रही थी कि अचानक जॉन अंकल ने मुझे बचा लिया। चलो, न जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। I'm sorry। लेकिन आप मेरी जिंदगी में दो ही मकसद है, मुझे बर्बाद करने वालों का अंत और मेरी माँ बहन की तलाश। अर्जुन, तुम्हारी तलाश अब खत्म हो गई। आओ मेरे साथ, आओ। मेरी मुनिया, मेरी गुड़िया, खा लो माँ। निशा, भैया, भैया, भैया। मेरे बच्चे सो रहे हैं, शोर मत मचाओ। माँ,
बेटा अर्जुन, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन भैया, भैया भैया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमें जितना रोना था रो लिए, अब रोने की बारी उनकी है। मार डाला, प्रेम भंडारी ने मार डाला इसे। मगर प्रेम भंडारी क्यों मारेगा उसे? जनता के सामने प्रेम भंडारी की असलियत खोल दी थी हमने, इसलिए। प्रेम भंडारी का जुर्म का काला चिट्ठा गवर्नर साहब को लेटर में लिखकर भेजा था हमने, इसलिए। प्रेम भंडारी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाने की पूरी कोशिश की थी हमने, इसलिए। समझा देव सिंह? इसलिए उसने मार डाला माथुर को, और अब वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा। देव सिंह पागल हो गए हो? अरे तुम भी मुझे माथुर का कातिल समझते हो? मैं पूछता हूँ कि क्या मैं अपने साथियों का कत्ल कर सकता हूँ? क्या मैं माथुर को जान से मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ साहब कि आपने माथुर को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? उस बैंड वाले ने, जो आपका भी बैंड बजाने वाला है। बेवकूफ, फिर वही बकवास जो मुंह में आता बकता रहता है। सॉरी सॉरी। देखो प्रेम भंडारी, माथुर के बाद अगर दावर की भी हत्या हुई तो कातिल होने का सारा शक तुम पे जाएगा, याद रखना। अरे साहब, इसकी बात में दम लगता है, समझ जाइए आपका भी बैंड बजने वाला है। बंद कर अपनी काली जबान। जबान को छोड़ो, इस उल्टी आंख को देखो जो फड़क रही है। जाने वाले हैं, लगता है आप भी जाने वाले हैं। आ गया भेजने वाले का फोन। मेरी जब फड़कती है तो तकदीर पटकती है। हेलो, कौन? तुम सबकी मौत का फरिश्ता, बैंड मास्टर अर्जुन श्रीवास्तव। बैंड मास्टर? तुम? जिंदा हूं। मेरे कंधों पर इंतकाम का इतना बोझ है कि मौत ने भी मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। प्रेम भंडारी, समंदर के सीने से मैं तुम सबकी मौत का तूफान बन के उठाऊं। मृत्यु देवता से तुम सबकी मृत्यु लेकर आया हूं। माथुर के बाद अब डाबर की बारी है। बचा सकता है तो बचा ले, वरना डाबर के खून का इल्जाम भी तुझ पर लग जाएगा। अरे साहब, आप तो पसीना पसीना हो रहे। क्या हुआ? किसका फोन था? जानते हो वो बैंड मास्टर का बच्चा अभी तक जिंदा है। फट गई ना छाती, अब एक भी नहीं रहेगा बाकी। नहीं, मैं डाबर को मरने नहीं दूंगा। मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। चलो पता करते डाबर इस वक्त कहाँ है। देखा, मैं बोला था ये फड़की थी। पियो मेरी जान, टेंशन में क्यों हो? सुना है चीफ मिनिस्टर आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। अरे उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ हूँ। हेलो, कौन? डाबर, मैं देव सिंह बोल रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ हूँ, तुझे किसने बताया? प्रेम भंडारी ने। वो कैसे जान गया? शिकारी अपने शिकार पर नजरें गाड़ कर रखता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारी हत्या होने वाली है। मेरी हत्या? तुम्हारा शक सही निकला। माथुर की हत्या भंडारी ने की थी और तुम्हारी हत्या करने के लिए वो वहां आ रहा है। डार्लिंग, किधर जा रहे हो? डार्लिंग की बच्ची, यहाँ मेरी जान खतरे में है। चल हट। बैंड मास्टर, तू जिंदा?
ये कमबख्त डाबर मरने न जाने कहां चला गया है। मरेगा वो और फंसूंगा मैं। कमबख्त को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूं। समझ में नहीं आता कहां गया वो। बेवकूफ है वो। अरे डाबर, तुम इधर बैठे हो यार। और कमाल हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुझे मैंने कहां नहीं ढूंढा और तू यहाँ बैठा है। अरे भाई, अरे कहां भाग गया था तू? अरे मेरे यार, मैं तेरा लंगोटिया दोस्त हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ। तेरा दुश्मन तो वो साला वो बैंड मास्टर है जो तेरी जान का दुश्मन है। देख, मैंने गवर्नर साहब से स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है। तुम उनसे यही कहना कि माथुर का कातिल मैं नहीं कोई और है, वो जो तुझे भी कत्ल कर देना चाहता है। समझ गया ना? अरे समझा कि नहीं? साहब, मैंने सारे फोन खड़खड़ा दिए, डाबर का कहीं पता नहीं चला। अब तो लगता है उसका पत्ता कट गया। यमराज को फोन लगाऊं? ये कौन हो? डाबर, ये तो मर गया लगता है। इसका मतलब आपने इसका बैंड बजा दिया। बहुत अच्छा किया, मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने इसे नहीं मारा। तो क्या अपने आप मर गया? वेलकम वेलकम गवर्नर साहब। ये है भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। मिस्टर प्रेम भंडारी, हमारे यहाँ आने का कारण तुम्हारा मांगा अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि माथुर और डाबर की कंप्लेन लेटर है तुम्हारे खिलाफ। कंप्लेन करते ही माथुर की हत्या हो गई और डाबर लापता है। लेकिन गवर्नर साहब, ये माथुर का कत्ल और डाबर का गायब हो जाना, इसमें जरूर किसी दुश्मन की साजिश है। तो साजिश करने वालों का पता लगाओ 24 घंटे के अंदर अंदर, वरना इस कत्ल का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट क्या हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठी है? अरे उस बैंड मास्टर को देखते ही गोली मार दो, जाओ। सर, ये मारने का नहीं, बचने का टाइम है। तू रो क्यों रहा है? आपकी चंडाल चौकड़ी में से 2 पर चौकड़ी लग गई है, सिर्फ आप 2 बचे हैं। तो सर, आप ये धोती लोटा लेकर काशी चले जाइए, वहां जाकर अपना सिर मुंडवा लीजिए और भिखारियों के कपड़े पहन लीजिए। मैं सच कहता हूँ, काशी के भिखारियों में आप ऐसे घुल मिल जाएंगे कि बैंड मास्टर का बाप भी आपको पहचान नहीं सकेगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं शक्ल से ही भिखारी लगता हूँ? खानदानी। हेलो, हम गवर्नर S.K. त्रिपाठी बोल रहे हैं। गवर्नर साहब, नमस्कार। नमस्कार। तुम्हारी असलियत, तुम्हारे जुर्म, अर्जुन श्रीवास्तव के परिवार के साथ हुआ वो अत्याचार हम सब जान चुके हैं, और अर्जुन की बहन तुम्हारे जुल्म की चश्मदीद गवाह है। सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे ऐसे मामले बातों से हल नहीं होते माय डियर। सर, मैं ये कहना चाहता था कि देखो, इन समस्याओं का समाधान बोलने और सुनने से नहीं होता है, इसके लिए हजारों रास्ते खुले हुए हैं। समझ गए ना? जी हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं अभी नोटों से भरा हुआ बैग आपके पास लेकर आता हूँ, उसके बाद तो बचने का रास्ता निकल आएगा ना सर? सिर्फ रुपए नहीं, और एक चीज भी लानी है। कहिए सर। एक कागज लो, अपने सारे गुनाह उस पर लिखो और उस पर दस्तखत करके साथ ले आना। पर ये किस लिए सर? वो इसलिए कि तुम आगे जाके मुझे ब्लैकमेल न कर सको कि मैंने तुमसे 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। 2 करोड़? क्यों भाई, चौंक क्यों गए? अरे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचाने के लिए ये तो बहुत कम है। हाँ, अगर तुम देना नहीं चाहते हो तो कल हम पेपर में। ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूं। नमस्कार, जय हिंद। गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं। चीफ मिनिस्टर? गुड मॉर्निंग गवर्नर साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर भंडारी, आइए बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, फरमाइए। पूरे 1 करोड़ रुपए है। सर, कल 1 करोड़ और पहुंच जाएंगे।
मगर मिस्टर भंडारी, मैंने अपने पूरे गुनाह इस पेपर पर लिख दिए हैं कि मैंने ही उस बैंड मास्टर की सारी फैमिली को तबाह किया है। आप अपनी तसल्ली के लिए ये लेटर अपने पास रखिए, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि रुपए मैंने आपको दिए हैं। हाँ, बहुत समझदार है आप। समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है सर। अब आप देखते जाइए, हम दोनों मिलकर सारी जनता को कैसे लूटेंगे। मिस्टर भंडारी, आपकी सेहत का राज अब पता चला मुझे। टचवुड सर, आपकी कृपा रही तो हम दोनों की सेहत पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। पूरे 2 करोड़ का चूना लग गया। हेलो। कौन हो तुम? कौन हो? देखा, तेरे ही हाथों तेरा जुर्म लिखवाकर गवर्नर के हवाले करवा दिया है मैंने। तुम लोगों को आपस में लड़वाकर टावर और माथुर को खत्म कर दिया। बैंड मास्टर? ठीक पहचाना तूने। क्यों? चिल्ला मत। अब तैयार हो जा प्रेम भंडारी, तेरी कुर्सी गई। देख लूंगा मैं तुझे। गवर्नर साहब, वो फोन आपने नहीं किया था मुझे? ना मैंने तुम्हें कोई फोन किया था मिस्टर भंडारी, और ना तुम्हारी करतूतों का मुझे कोई इल्म था। मगर अपने गुनाहों का काला चिट्ठा तुम अपने हाथ से मेरे हाथ में थमा गए हो। यू आर डिसमिस्ड। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। सुना नहीं तुमने? यू आर डिसमिस्ड। गेट आउट। सर। प्रेम भंडारी, तेरी कुर्सी गई, 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 तेरी कुर्सी गई। प्रेम भंडारी, ये लड़का बैंड मास्टर का खास आदमी है। इसे जरूर पता होगा कि बैंड मास्टर इस वक्त कहां है। देख, ये हंटर तेरे जिस्म की खाल उधेड़ देगा, इसलिए हम आखिरी बार तुझसे पूछते हैं, बता दे कि वो बैंड मास्टर कहां है। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे। होश आने पर इसे इतना मारो ये मजबूर हो जाए बताने के लिए कि बैंड मास्टर कहां है। क्या हुआ? भैया, कल से जावेद घर नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया। क्या हुआ? उसका वक्त ने बताया कि बैंड मास्टर कहां है? नहीं, इसलिए अब मैंने पुलिस वालों का रास्ता अपनाया है। बहुत मारा, लेकिन मैंने अर्जुन भैया का पता नहीं बताया। उन लोग बहुत कतला गए। दीदी, कौन है वो लोग? हम हैं वो लोग। हम। हाँ। मेरी मुनिया, मेरी बेटी। तो बेटी बाप के घर को छोड़कर यहाँ सासू माँ की सेवा करने चली आई? खबरदार जो मुझे बेटी कहा तो। आप किसी के बाप नहीं हो सकते। आप कसाई हो, कसाई। नफरत हो गई है मुझे आपसे। अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। उस कमीने बैंड मास्टर ने हमारे 2 साथियों को जान से मार डाला, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। शुक्र करो कि तुम जिंदा बच गए। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जान से मार डालेगा। खामोश बदतमीज, बहुत बोल चुकी हो तुम, बहुत बकवास कर चुकी हो। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चलो। जाऊंगी। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ से।
कहता हूँ चलो यहाँ से, चलो हट जाओ, चलो, चलो, छोड़ दो, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, चलो मुझे, चलो मैं कहता हूँ चलो, अरे चलती हो कहीं चलती हो, चलो, छोड़ दो, नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, भंडारी, नहीं जाऊंगी, हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। बैंड मास्टर को हमारा मैसेज दे देना, अगर अपनी इस माँ का दूध पिया है तो शमशान में आकर अपनी बहन को बचा ले, वरना ठीक 5 बजे हम इसे चिता के साथ बांधकर जिंदा जला देंगे। मैं कहता हूँ देख, तेरी जिद तुझे और उस बैंड मास्टर के परिवार को कहां से कहां ले आई। अब उस बैंड मास्टर की जिंदगी का भी मैं इसी शमशान में खात्मा करूंगा। हाँ, राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम 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 सत्य है। भंडारी, उस बैंड मास्टर की माँ की लाश तो आ गई बेचारी, लेकिन वो नहीं आया। डर गया साल, ना अपनी बहन को बचाने आया और ना ही अपनी माँ की चिता को आग देने आया। लगता है इन दोनों का अग्नि संस्कार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे माता जी। अर्जुन आएगा, जरूर आएगा। उसने अपनी 2 बहनों की चिताएं जलाई हैं, अब वो तुम दोनों की चिताएं जलाएगा। लो! देख, कौन किसकी चिता जलाता है। नहीं, नहीं, प्रेम भंडारी, कल तुझ पर किए हुए विश्वास ने मुझे मार डाला, लेकिन आज नहीं। मैंने अपनी माँ को भी बचा लिया है, वो हॉस्पिटल में जिंदा है, लेकिन अब तो जिंदा नहीं बचेगा।
नहीं मार सकते। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। इधर बटन दबाऊंगा उधर तुम्हारी माशूक जल कर राख हो जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में बम है, बम है। तू कितना नीच आदमी है, अपने खून को भी पहचान नहीं पा रहा है। अरे मेरा कोई खून वो नहीं है। मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट की दीवार आती है तो मैं रास्ता नहीं बदलता, दीवार तोड़ देता हूँ। हाँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।